नमस्कार विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र आपके साथ। आज हम बात करेंगे शांति शिक्षा सतत विकास के अंतर्गत अपनी 9वीं यूनिट की। 9वीं यूनिट तनाव प्रबंधन की यूनिट है। तनाव से संबंधित है, तनाव के प्रकारों से संबंधित है, तनाव के प्रॉपर मैनेजमेंट से संबंधित है। और संयोग ये देखिए कि आज सावन कृष्ण पक्ष की भी 9वीं है। ये गजब का संयोग होता है। मैंने आज ही ऊपर लिखा भी है कि आदमी को बात से नहीं उसके काम से पहचानिए। बात कोई भी अच्छी कर सकता है, लेकिन जिसका काम अच्छा होगा वह समाज के काम आएगा, वह अपने स्टूडेंट से काम आएगा, वह अपने घर परिवार के काम आएगा। काम का मतलब है, बात का नहीं। बातें कोई भी अच्छी कर सकता है। हम बात शुरू कर रहे हैं तनाव प्रबंधन की। तनाव प्रबंधन, तनाव क्या है? जब से मानव धरती पर आया तब से कुछ ना कुछ तनाव उसके पास रहा, और तनाव का होना कुछ हद तक ज़रूरी भी है। कोई तनाव हम नहीं लेंगे, कोई चिंता हम नहीं लेंगे तो हम अच्छा काम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। इसलिए कंफर्ट जोन से निकलना सफलता की पहली ज़रूरत है, उसके बाद का रास्ता तय होता है। इसी के साथ तनाव का ना होना कतई संभव नहीं है, तनाव होगा ही होगा। लेकिन तनाव को कम कैसे किया जा सकता है? तनाव को उसके लिए तनाव को हमें पहचानना होगा। तनाव कहाँ से आता है, तनाव किस प्रकार से हो जाता है, तनाव के स्रोतों को जानना होगा। तो उसमें सबसे पहले है तनाव वातावरण संबंधी तनाव। हमारे वातावरण में जैसे भीड़ भाड़ है, प्रदूषण है, जब सड़क पर जाम लग जाता है और हम अपनी गाड़ी में हैं, बाइक में हैं, कहीं हमको जाना है, तो वो भी एक तनाव का कारण है। सामाजिक तनाव, समाज में कुछ ऐसी घटना हो गई, उपद्रव हो गया, उससे हमारे पास तनाव हो सकता है। शारीरिक तनाव, शरीर में किसी प्रकार की कोई समस्या का होना, शरीर में कहीं दर्द होना, किसी अंग में दर्द होना, इस प्रकार की समस्या, या कोई रोग होना, शरीर में भयंकर रोग होना, गंभीर बीमारी से पीड़ित होना, ये भी तनाव की एक प्रमुख वजह है। विचार संबंधी तनाव, विचारों का भी तनाव है कि हमसे किसी ने कोई गलत बात कह दी तो तनाव है। हमारे अंदर कोई गलत विचार आ गया तो हम तनावग्रस्त हो गए। तो ये तो तनाव के स्रोत हैं। इससे आगे हम बात करेंगे तनाव के स्रोतों की क्रमानुसार सूची बनाना। किसी व्यक्ति के तनाव के एक से अधिक स्रोत हो सकते हैं, अतः ये आवश्यक है कि इस बात को जान लिया जाए कि किन किन बातों से व्यक्ति के अंदर तनाव हो सकता है। तो फिर तनाव देने के क्रम अधिक से अधिक या अधिक से कम की ओर, इन स्रोतों को व्यवस्थित करना, अंत में क्रमशः तनाव का समाधान खोजकर तनाव मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं। तीसरा है तनाव प्रबंधन के उपयुक्त तरीकों की पहचान। ये ज़्यादा मुख्य है, क्योंकि जब हमने तनाव को जान लिया तब ये पहली ज़रूरत बन जाती है कि तनाव को समाप्त करने के कौन से तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला है शारीरिक गतिविधि एवं नियमित व्यायाम। आप शारीरिक रूप से सक्रिय रहें, काम में व्यस्त रहें, और व्यायाम बहुत ज़रूरी है। कम से कम 24 घंटे में 25 से 30 मिनट का व्यायाम आपके शरीर को भी स्वस्थ रखेगा, आपके मन को भी स्वस्थ रखेगा, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शारीरिक व्यायाम। अक्सर क्या करते हैं, जो नए युवा होते हैं वह शारीरिक व्यायाम पर ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनका शरीर नया है, वह स्वस्थ रहते हैं, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। और मैं तो कहूँगा कि 30 साल से ऊपर वाले को तो बिल्कुल शुरू कर ही देना चाहिए। कम से कम 30 मिनट का व्यायाम, चाहे योग करें, चाहे टहलें, चाहे दौड़ें, चाहे कोई खेल खेलें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है 30 के बाद शरीर शारीरिक रूप से सक्रिय रहना। अपनी पसंद के संगीत पर नृत्य करना, नृत्य भी बहुत अच्छा व्यायाम होता है। अपने पसंद के संगीत पर नृत्य करना और साइकिल चलाना, साइकिलिंग भी बहुत अच्छा व्यायाम रहा है, लेकिन अब साइकिलिंग का काफ़ी कम हो गया। कुछ देशों ने तो अपने यहाँ अनिवार्य कर दिया है और उन्होंने साइकिल ट्रैक भी बनाए हैं कि हमारे यहाँ साइकिल चलाई जाए, उससे एक तो प्रदूषण कम होगा और दूसरा हमारे यहाँ के लोग भी स्वस्थ रहेंगे, डीजल पेट्रोल भी बचेगा, और महंगाई भी बहुत है। लिफ्ट के स्थान पर सीढ़ियों का प्रयोग करना, ये भी एक व्यायाम है, बड़ा अच्छा व्यायाम है सीढ़ियों पर चलना। बच्चों के साथ खेलना आदि, तो ये भी एक मन के लिए भी अच्छा रहता है और तन के लिए भी। सामाजिक जुड़ाव, ये दूसरा तरीका है तनाव को कम करने का। समाज के प्रति हमारा जुड़ाव होना चाहिए, हमारा लोगों से जुड़ाव होना चाहिए, और हम सामाजिक गतिविधियों में भी संलग्न रहें।
ये सब काम हमको खुश रखते हैं। हमें किसी का सहयोग करना चाहिए, सहयोग की भावना भी हमको खुश रखने में काफ़ी हद तक कारगर है। अनावश्यक तनाव से बचकर, अनावश्यक चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। जो बातें हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, समाज के लिए ज़रूरी नहीं है, घर परिवार के लिए ज़रूरी नहीं है, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जिन बातों का कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है उनको हमें छोड़ देना चाहिए, ज़्यादा ध्यान नहीं। ये हमें तय करना है कि हमारे लिए कौन से काम, कौन सी बात ज़रूरी है, कौन सी बात ज़रूरी नहीं है। नहीं कहना सीखना, ये बहुत महत्वपूर्ण टर्म है कि हमें नहीं कहना सीखना चाहिए। बहुत से काम हमारी क्षमताओं में नहीं होते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं कैसे कहें, वो नाराज़ हो जाएंगे, वो बुरा मान जाएंगे, तो हम ये काम ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, तनाव में फिर पड़ जाते हैं उसको पूरा करने के लिए। जो काम हमारी क्षमताओं में ना हो उसे साफ मना कर दें। हमारे पास समय नहीं है तो भी मना कर दें कि सर हम अभी इस समय, मैम हम अभी इस समय उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, आप एक बार नहीं कहने की मेहनत उठाने के बाद आपको तनाव से मुक्ति मिल जाएगी। तनाव देने वाले व्यक्तियों की अनदेखी करके समाज में, सोसाइटी में, घर में, पड़ोस में, स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, रिश्तेदारी में, हर जगह कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ नकारात्मक बातों के सहारे ही चर्चा को शुरू करते हैं। हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए। तनाव का माहौल पैदा करते हों उनसे दूरी बनाना चाहिए। जो नकारात्मक बातें करते हों, नकारात्मक व्यवहार रखते हैं, हमें उनसे दूरी बनाना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम किसी विपरीत परिस्थिति में पड़ने से पहले ही बच जाएंगे। अपने वातावरण को नियंत्रित करके कुछ चीज़ें जिन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं उनको हटा सकते हैं या कुछ नया जोड़ सकते हैं, तो ये करके हम अपने वातावरण नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे कि टीवी पे कोई गलत कार्यक्रम आ रहा है जो कि तनाव बढ़ाने वाला है, तो हमें उस समय उस कार्यक्रम को चेंज कर लेना चाहिए या टीवी बंद कर देनी चाहिए, परिस्थिति में बदलाव करके। कुछ काम ऐसे भी हैं कि हम परिस्थितियों में चेंज करके, आवश्यक चेंज करके उनमें बदलाव ला सकते हैं, तो हमें ये काम कर लेना चाहिए कि हम चेंज कर लें और काम को, और उसमें नकारात्मक चीज़ें अलग कर दें। तनावपूर्ण स्थिति के साथ सामंजस्य स्थापित करके जॉन डीवी ने कहा भी है कि या तो आप परिस्थिति बदल दें या परिस्थिति जैसे हो जाएं। तो उसी तरीके से कि तनावपूर्ण स्थिति के साथ सामंजस्य स्थापित करना, यानी जो अपना है परिस्थिति के साथ समायोजन बना लें। कुछ 19-20 है, ऊपर नीचे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारे काम हर जगह अच्छे ही होते हैं। तो थोड़ा बहुत उनके साथ समायोजन बना के अगर बात बन सकती है तो उस चीज़ को भी कम किया जा सकता है। जिसे परिवर्तित ना किया जा सके उसे स्वीकार कर लें। अर्थात जो चीज़ बदली ही नहीं जा सकती है तो उसके साथ समायोजन बना ही लें। जैसे कि किसी व्यक्ति की किसी की शादी हुई है तो सामने वाला विपरीत विचारों का है, वो चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, तो अब क्या करना है, झेलना है, बर्दाश्त करना है। थोड़ा बहुत कोशिश करें समायोजन बनाने की, फिर जो नहीं होगा वो भी देखा जाएगा। विश्राम तथा आमोद प्रमोद के लिए समय निकाल कर, आराम बहुत ज़रूरी है, सोना बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा आनंद का वातावरण भी होना चाहिए, हंसना खेलना भी होना चाहिए। हर किसी का कुछ ना कुछ शौक़ होता है, उस शौक़ में 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा देना चाहिए। आराम का ऐसा है कि रात में सोते समय ऐसी जगह सोएं जहाँ शोरगुल ना आता हो, कमरे का टेम्परेचर थोड़ा बैलेंस हो सके, कूलर वगैरह की व्यवस्था है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसी जगह लेटें जहाँ ठंडी हवा आती जाती हो। मतलब एक अच्छी नींद व्यक्ति के मानसिक संतुलन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो 8 से 10 घंटे सोता हूँ। 8 घंटे से नीचे सोऊं तो मेरा काम ही ना चले। ध्यान साधना करके, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ध्यान करना, योग करना हमें तनाव के प्रति काफ़ी बैलेंस करता है, कंट्रोल करता है, और हमारे तनाव को, हमारे मानसिक शक्ति को, हमारी ऊर्जा को भी बढ़ाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम थोड़ा बहुत समय ध्यान के लिए निकालें, योग के लिए निकालें, मानसिक एक्सरसाइज के लिए निकालें, जिससे कि हम नॉर्मल रहें। तो इस प्रकार उपयुक्त नीति से तनाव प्रबंधन की एक प्रभावी योजना का निर्माण किया जा सकता है। साथ ही तनाव प्रबंधन की जो हमने बात की उसमें सबसे पहले क्या था, तनाव के स्रोतों की पहचान करना कि तनाव आ कहाँ से रहा है। अगला, तनाव के स्रोतों की क्रमानुसार सूची बनाना कि जहाँ जहाँ से तनाव आ रहा है उसकी हम सूची बना लें कि समाज से आ रहा है, व्यक्ति से आ रहा है, किस परिस्थिति से आ रहा है, हाँ, उसकी हम सूची बनाएं। तीसरा, तनाव प्रबंधन की उचित तकनीकी की पहचान करना कि हमारा किस तरह का तनाव है, उसके लिए टहलना सही रहेगा, किसी अच्छे मित्र से बात करना सही रहेगा,
और या संगीत सुनना सही रहेगा, या साइकिलिंग सही रहेगा, या टीवी देखना सही रहेगा, या पढ़ना सही रहेगा, या कुछ भी हम पढ़ सकते हैं तो हमारा तनाव उससे भी कम होता है। तो ये उस व्यक्ति को अपनी क्षमताओं के आधार पर निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि हमारे लिए कौन सी तकनीक सही रहेगी। और इसके बाद भी काम नहीं बनता है, इसके बाद भी यदि काम नहीं बनता है तब उसे मानसिक विशेषज्ञ से, काउंसलर से, साइकियाट्रिस्ट से मदद लेनी चाहिए। क्योंकि तनाव का बढ़ना, अधिकतर जितनी आत्महत्याएं होती हैं सब तनाव की वजह से होती हैं, विषाद की वजह से होती हैं, डिप्रेशन की वजह से होती हैं। तो ये अपने विद्यार्थियों के साथ इस पर चर्चा की जा सकती है कि कोई बच्चा आपको तनाव में नज़र आ रहा है, परेशान दिख रहा है, तो आप उससे कोशिश करें, उससे बात करें कि क्या बात है बच्चे, क्या कैसे क्या परेशानी है। लेकिन आजकल ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन अगर हम तनाव के बारे में जानते हैं, उसकी टेक्निक के बारे में जानते हैं, थोड़ा बहुत मनोविज्ञान की समझ रखते हैं, तो हम कुछ ना कुछ करेंगे ही। और इससे आगे है हमारा सेकंड भाग इसी यूनिट में, अष्टांगिक योग। ध्यान, धारणा, समाधि, आसन, नियम ये इसमें है। और इसका हमारा एक वीडियो पहले से बना हुआ है पिछला, तो हम कोशिश करेंगे कि वो वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दें आज ही। और नहीं होगा तो फिर नया वीडियो बना के आपके साथ इस पर चर्चा कर ली जाएगी। और इसी के साथ हमारी 9वीं यूनिट भी पूरी हो जाएगी। अगली यूनिट हमारी होगी लोकतंत्र और मानवाधिकार। हम इस पर बहुत जल्द आपसे बात करेंगे, मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बुधवार को। थैंक यू।